हायर एजुकेशन में ना सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो होती है पैसे की दिक्कत, यानी कि आर्थिक तंगी। लेकिन अगर हमें स्कॉलरशिप की मदद मिल जाती है ना, तो हम अपना हायर एजुकेशन का जो सपना है ना, उसे बहुत आराम से, बहुत अच्छे से पूरा कर लेते हैं। कई सारी ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं जो 10th के बाद मिलती हैं, और कई सारी ऐसी भी स्कॉलरशिप्स हैं जो आपको 12th पास करने के बाद मिलती हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि आप हायर एजुकेशन करने के लिए कौन सी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं 12th के बाद। 12th के बाद जो स्कॉलरशिप्स मिलती हैं उस लिस्ट में सबसे पहला नाम है प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप स्कीम, यानी कि PMMS का। देखिए, जिन स्टूडेंट्स के माता पिता यानी कि जो उनके गार्जियन हैं वो आर्मी में सर्व कर चुके हैं, नेवी में सर्व कर चुके हैं या फिर एयरफोर्स में अपनी सेवा दे चुके हैं, वो स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस जरूरत है कि उन्होंने अपने क्लास 12th में 75% मार्क्स हासिल किए हो। अगर इससे कम मार्क्स होते हैं उनके 12th में, तो वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स को इस बात का ध्यान रखना है कि ये स्कॉलरशिप उन्हीं को दी जाती है जो प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि जो बीटेक की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जर्नलिज्म वगैरह की पढ़ाई कर रहे हैं। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि लड़कियों को हर महीने 3000 रुपए दिए जाते हैं, वही लड़कों को 2500 रुपए हर महीने दिए जाते हैं, और तब तक दिया जाता है जब तक उनका अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम खत्म नहीं हो जाता। इस लिस्ट में जिस स्कॉलरशिप का नाम दूसरा है वो है AICTE प्रगति स्कॉलरशिप। ये जो स्कॉलरशिप है ये उन स्टूडेंट्स को मिलती है, उन गर्ल स्टूडेंट्स को मिलती है जो इंजीनियरिंग डिप्लोमा में एडमिशन लेती हैं, और जब वो एडमिशन ले लेती हैं तो उन्हें इस स्कॉलरशिप के जरिए 50,000 रुपए तक मिलते हैं। ये जो राशि है ना वो अधिकतम 4 साल के लिए मिलती है, यानी कि आपको 4 सालों तक लगातार ये राशि मिलती है। और जब आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी तो आप इससे अपनी कॉलेज की फीस भर सकते हैं, कंप्यूटर खरीद सकते हैं, स्टेशनरी का सामान ले सकते हैं, किताबें खरीद सकते हैं, और जो दूसरे गैजेट्स वगैरह होते हैं आप वो सारी चीजें खरीद सकते हैं। मैंने ये चीजें इसलिए मेंशन की है क्योंकि आप अपनी स्कॉलरशिप की राशि यहीं पर खर्च कर सकते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, अगर आप डिप्लोमा में एडमिशन ले रही हैं तो आप इस स्कॉलरशिप का फायदा ले सकती हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, यानी कि KVPY। आपने इस स्कॉलरशिप योजना का नाम कई बार भी सुना होगा। ये जो स्कॉलरशिप है ये स्पेशली साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स को दिया जाता है जो आगे BSc करना चाहते हैं या फिर MSc करना चाहते हैं, उन लोगों को ये वाली स्कॉलरशिप मिलती है। इस योजना के तहत जो भी इसका लाभ लेना चाहते हैं ना, उन्हें एक एग्जाम देना होता है, और एग्जाम में ये बहुत जरूरी है कि आप 75% मार्क्स स्कोर करें। अगर आप इससे कम स्कोर करते हैं तो आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। आपको इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो अगर आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि आप अपनी हायर एजुकेशन को कंटिन्यू करें, तो आप KVPY के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जिस स्कॉलरशिप की बारी आती है वो है CSSS स्कॉलरशिप। ये जो स्कॉलरशिप है ये हर साल 82,000 स्टूडेंट्स को दी जाती है, और अगर आपको ये स्कॉलरशिप चाहिए तो आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप अपने स्ट्रीम में टॉप 20% स्टूडेंट्स में शामिल हैं। अगर आप उस लिस्ट में अपनी जगह बना लेती हैं ना, तो आपको 3 सालों में हर साल 10,000 रुपए और पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान हर साल 20,000 रुपए स्कॉलरशिप के जरिए आपको दिए जाएंगे। तो ये वो स्कॉलरशिप्स हैं जो आपको 12th के बाद मिल सकती है अगर आपका जो आर्थिक बैकग्राउंड है वो खराब है। तो अगर इसके बारे में आपको और डिटेल चाहिए तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। विल ट्राई कि हम आपके हर कमेंट का टाइम पर रिप्लाई दें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।